नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ समय से हमारे देश में डिजिटल पेमेंट्स का बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। सीनियर सिटीजन्स भी डिजिटल पेमेंट्स का उपयोग बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। साथ ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण आर्थिक कारोबार में भी बहुत बड़ी वृद्धि हो गई है। इसलिए ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कुछ कठिनाइयां, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ समस्याएं, वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाएं भी बढ़ गई है। जिन लोगों को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में यानी कि वित्तीय लेन देन में दिक्कत आती है, कुछ समस्याएं आती है या धोखा मिल जाता है, वे अपनी वित्तीय समस्या का तुरंत समाधान होने की उम्मीद करते हैं। लेकिन उनमें से बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में शिकायत कहां करे, समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कहां जाए, अपनी फाइनेंशियल समस्या की कंप्लेन करने के लिए कौन सा चैनल चुने। तो दोस्तों, आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम बैंकिंग, इंश्योरेंस, शेयर मार्केट, शेयर ब्रोकरेज फर्म्स और म्यूचुअल फंड के साथ होने वाले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जो भी कुछ दिक्कतें आती है, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है, उन प्रॉब्लम्स की शिकायतें कहां करें और उन शिकायतों का सॉल्यूशन हमें कहां पर मिलेगा और कैसे मिलेगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैंकिंग सेवा के बारे में बात करते हैं। बैंकिंग शिकायतों के उदाहरण कुछ इस प्रकार से है। एटीएम से पैसे निकालते समय अपने अकाउंट से अमाउंट तो डेबिट हो जाती है, लेकिन एक्चुअली एटीएम से पैसे ही नहीं मिलते। किसी अकाउंट होल्डर के खाते में बैंक बैलेंस होने पर भी बैंक उस कस्टमर का चेक या उस कस्टमर की ईसीएस रिजेक्ट कर देता है। कुछ कस्टमर डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करते हैं, अप्लाई तो करते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक उनको डेबिट कार्ड या कोई भी कार्ड नहीं मिलता। कुछ कस्टमर लोगों का डेबिट कार्ड अचानक ब्लॉक हो जाता है। कुछ कस्टमर की इंटरनेट बैंकिंग सुविधाओं को भी अचानक बंद किया जाता है, या बैंक के कुछ कस्टमर के खाते से धोखाधड़ी से अमाउंट कुछ अज्ञात व्यक्ति चुपचाप निकाल लेते हैं। ऐसी कुछ कंप्लेंट्स बैंकिंग सेवा में आती है। अब बैंकिंग सेवा से संबंधित इस टाइप की कंप्लेंट दर्ज करने के लिए कस्टमर ने कहां जाना चाहिए और उन कस्टमर को इस शिकायतों का निवारण कहां पर मिलेगा, ये हम देखते हैं। यदि किसी ग्राहक को बैंकिंग लेन देन के संबंध में कोई भी शिकायत है, तो वह सबसे पहले अपनी शिकायत बैंक के कस्टमर केयर विभाग को ईमेल करके या बैंक की वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज करे, या अपनी बैंक की शाखा में जाकर लिखित रूप पर एक एप्लीकेशन द्वारा अपनी शिकायत बैंक में दर्ज करे। अगर पहली स्टेप से कोई समाधान नहीं निकलता है, तो उस कस्टमर को शिकायत दर्ज करने के लिए इससे उच्च स्तर पर यानी कि बैंक के प्रथम स्तर के शिकायत निवारण अधिकारी के पास जाना होगा। अगर वह अधिकारी भी उस कस्टमर की समस्या का समाधान नहीं कर पाता है, तो उस कस्टमर को बैंक के मुख्य नोडल अधिकारी के पास समस्या को लेकर जाना होगा। अगर उस कस्टमर को इन सब के पास भी अपनी समस्या का समाधान नहीं मिलता है, तो उस कस्टमर को अपनी शिकायत लेकर बैंकिंग के उच्च स्तर पर यानी कि रिजर्व बैंक के बैंकिंग लोकपाल यानी कि आरबीआई के एम्बेसडर के पास जाना चाहिए। बैंकिंग लोकपाल के पास अपनी शिकायत दर्ज कराते समय उस कस्टमर को अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन के सभी विवरण जैसे कि बैंक का नाम, शाखा और शिकायत का विवरण, संबंधित दस्तावेज, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको कितने रुपए का नुकसान हुआ है और कितने समय से शिकायत का निवारण नहीं हुआ है, इन सारी इंफॉर्मेशन को रिजर्व बैंक के एम्बेसडर के पास देना होगा। अगर बैंक का कस्टमर अपनी शिकायत रिजर्व बैंक के एम्बेसडर के पास दर्ज करना चाहता है, तो शिकायत दर्ज करने के लिए आरबीआई के एम्बेसडर का ईमेल, उनका फोन नंबर और आरबीआई के एम्बेसडर से संपर्क करने के लिए जो भी कुछ इंफॉर्मेशन उस कस्टमर को लगेगी, वह सारी इंफॉर्मेशन बैंक के ग्राहक सेवा विभाग या बैंक शाखा में उपलब्ध होती है। अब बात करते हैं बीमा सेवा यानी कि इंश्योरेंस सर्विसेज के बारे में कंप्लेंट्स की। बीमा संबंधी सारी शिकायतों के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। बीमा दावे यानी कि इंश्योरेंस क्लेम की अस्वीकृति या रिजेक्ट करना, या पार्शियल पेमेंट्स करना यानी कि आंशिक भुगतान करना। इंश्योरेंस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स ना मिलना। अगर किसी का मेडिकल इंश्योरेंस है, तो मेडिकल इंश्योरेंस होने के बावजूद उस हॉस्पिटल में इंश्योरेंस की सुविधा ना मिलना। इस प्रकार की कुछ शिकायतें इंश्योरेंस सेक्टर में हमेशा आती है। इंश्योरेंस सेक्टर में इंश्योरेंस कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस, रियल एस्टेट इंश्योरेंस एक्सेट्रा। अगर आपने निकाले हुए इंश्योरेंस के संबंधी आपको कोई भी शिकायत है, तो सबसे पहले आपको अपने एजेंट के पास उस शिकायत को दर्ज करना होता है। आपका एजेंट आपकी शिकायत सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगा। यदि एजेंट के पास उस समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आप अपनी शिकायत अपनी बीमा कंपनी के पास जाकर दर्ज करें। जनरली अगर आपने अपनी शिकायत अपनी बीमा कंपनी के पास दर्ज की, तो आपकी बीमा कंपनी आपकी समस्या का समाधान अगले 15 दिन में जरूर करेगी। अगर आपकी बीमा कंपनी ने आपकी समस्या
समस्या का समाधान नहीं किया और आपके दावे को अस्वीकृत किया या पार्शियली पेमेंट आपके लिए की, तो आप अपनी शिकायत बीमा कंपनी के लोकपाल से कर सकते हैं। बीमा कंपनी के लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करने के बाद आपकी शिकायत का समाधान 1 साल में करने का प्रावधान है। अगर बीमा कंपनी के लोकपाल ने भी आपकी शिकायत का समाधान नहीं किया तो आप बीमा से संबंधित बीमा की एकदम हायर बॉडी यानी कि IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के भरोसा पोर्टल पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बीमा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी बीमा को लेने के नियम और शर्त क्या है, इस बात को आप सबसे पहले अच्छे से समझ ले। अगर इस बारे में कोई संदेह हो तो बिना किसी हड़बड़ी के उसे दूर कर ले, क्योंकि यदि कोई बीमा दावा दाखिल करने के बाद खारिज कर दिया जाता है या आंशिक रूप से मुआवजा दिया जाता है तो ग्राहक परेशान और निराश होता है। लेकिन बीमा कंपनी अपने कायदे और कानून ग्राहक को दिखाती है और सही नियम और शर्तें बीमा धारक को दिखाती है। इस कंडीशन में बीमा धारक उस शर्तों और नियम के आगे कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए बीमा लेते समय आप पूरी सावधानी बरतें। अब देखते हैं कि शेयर बाजार की शिकायतों के लिए हमें कहां जाना चाहिए। शेयर बाजार में छोटे निवेशकों का निवेश तेजी से बढ़ रहा है। कोई व्यक्ति ब्रोकर की मदद से सीधे शेयर खरीदकर और अप्रत्यक्ष रूप से म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदकर शेयर बाजार में निवेश कर सकता है। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया शेयर बाजार की नियामक संस्था है और सेबी का मुख्य कार्य स्टॉक एक्सचेंजों, म्यूचुअल फंड हाउस के कामकाज की निगरानी करना और उन्हें नियमों के दायरे में सुचारू रूप से चलाना होता है। उपभोक्ता यानी कि कस्टमर सेबी की ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से शेयर दलालों, कंपनियों, एक्सचेंजों और अन्य संबंधित संगठनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है। इस सिस्टम का नाम है स्कोर्स, SCORES, सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेसल सिस्टम। अब हम देखते हैं कि शेयर ब्रोकर के खिलाफ शिकायत कहां दर्ज करनी चाहिए। शेयर ब्रोकर से शिकायतों के उदाहरण कुछ इस प्रकार है। शेयर तो बेचे गए और डीमैट खाते के माध्यम से पारित भी कर दिए गए, लेकिन बेचे गए शेयर्स का पेमेंट नहीं मिल रहा है। शेयर खरीदते समय पूरा अमाउंट का भुगतान करने के बावजूद शेयर डीमैट खाते में जमा नहीं हो रहे हैं। ग्राहक की परमिशन के बिना ट्रेडिंग खाते में लेन देन हो रहा है। कुछ इस प्रकार की शिकायतें कस्टमर और शेयर ब्रोकर के बीच में होती रहती है। अब इन शिकायतों के लिए कस्टमर ने कहां पर जाना चाहिए। दलालों को ग्राहक शिकायत डेटा बनाए रखना और अपनी वेबसाइट पर अद्यतन करना, अपडेट करना और इनकी जानकारी कस्टमर को प्रोवाइड करना एकदम आवश्यक है। साथ ही कस्टमर के द्वारा जो भी कुछ शिकायतें, जो भी कुछ कंप्लेंट्स शेयर दलालों के बारे में की जाती है, उसका रिकॉर्ड रखना भी शेयर दलालों के लिए यानी कि शेयर ब्रोकरेज फर्म के लिए बहुत आवश्यक और मैंडेटरी होता है। यदि ब्रोकर द्वारा उनकी कंप्लेंट का, उनकी शिकायतों का निवारण नहीं किया जाता है तो कस्टमर को स्टॉक एक्सचेंज में अपनी शिकायत दर्ज करनी चाहिए। इसलिए ब्रोकर से प्राप्त शिकायत का पंजीयन यानी कि कंप्लेंट नंबर स्टॉक एक्सचेंज को देना बहुत ही आवश्यक है और मैंडेटरी है। यदि इससे भी उस कस्टमर का समाधान नहीं निकल पाता है तो कस्टमर को शेयर मार्केट की ऑनलाइन शिकायत प्रणाली यानी कि स्कोर्स SCORES में जाकर सेबी के पास शिकायत दर्ज करनी चाहिए। अब देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के बारे में शिकायत कहां दर्ज करें। म्यूचुअल फंड में कुछ इस प्रकार की शिकायतें कस्टमर को होती है। खरीदी करने के बाद भी खाते में यूनिट ना जमा होना और यूनिट बेचने के बाद अपना अमाउंट कस्टमर के अकाउंट में ना आना। अगर किसी कस्टमर को अपने म्यूचुअल फंड हाउस के बारे में कुछ शिकायत है जिसमें उसने निवेश किया है तो ग्राहक सबसे पहले अपने फंड हाउस की शाखा में जाकर कस्टमर केयर विभाग के पास ईमेल करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। म्यूचुअल फंड सेक्टर में काफी प्रतिस्पर्धा है। म्यूचुअल फंड की कंपनियां यह मानती है कि ग्राहकों को संतुष्ट करना इस समय की मांग है, इसलिए कस्टमर्स द्वारा की गई कंप्लेंट्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए एक तंत्र बनाया गया है जिसके द्वारा कस्टमर्स ने की हुई शिकायतों का समय पर और संतोषजनक तरीके से समाधान किया जा सके। इस सिस्टम को एस्केलेशन मैट्रिक्स सिस्टम कहा जाता है और म्यूचुअल फंड कंपनियां इसके बारे में जानती है, लेकिन इस सिस्टम से भी कस्टमर का समाधान नहीं होता है तो कस्टमर डायरेक्टली सेबी के पास अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी अलग अलग शिकायतों के लिए समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।